शद्दाद का हाल अक्सर उलेमा ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। यह वाकया लिखा जा रहा है ताकि ईमान वाले यह हाल सुनकर सबक हासिल करें और खुदा की कुदरतों का तमाशा देखने से नसीहत हो। आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे, ये बादशाह थे, मुल्क शाम में उनका कोई मुकाबला न था। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वह बड़ा ही इंसाफ पसंद था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए, उन दोनों ने अजीब हालत सुनाई। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया। मैंने उस जमीन में खजाना पाया जिसे मैं इसे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जमीन खरीदा है, खजाना नहीं। दूसरा बोला, मैंने जमीन तो बेच दी, इसलिए अब उसमें जो कुछ है उसी का है, खजाना तो उसी को लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं वह बहाना क्यों करता है। हाकिम ने पूछा, तुम दोनों की कोई औलाद भी है? एक ने कहा एक बेटी है और दूसरे ने कहा एक बेटा है। हुक्म हुआ कि इन दोनों का आपस में निकाह करवा दो और वो खजाना इन दोनों को दे रोया जाए। इस तरह हकीम ने एक ऐसा फैसला किया कि जो सबके लिए काबिले कबूल था और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वको अलग। हजरत हूद ने उसको भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मरा। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने के लिए कहा। वह बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो क्या फ़ायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तौला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा की जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी दिखाएगा। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां ऐश करूंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का इरादा किया। फिर हर तरफ कोने कोने में मुल्क के आलिमों के पास दूत भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी जवाहरात भेजे। फिर हुक्म किया कि जितने मुश्कंबर और मरवारीद उसके हाथ आए, वो सब जुटाकर एक साथ उसके पास लेकर आएं। तमाम सामान जुटा लेने के बाद एक खूबसूरत और मनमोहक जगह खोज निकली। वह ऐसी जगह थी कि जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। वहां पर तमाम हीरे जवाहरात जमा करवाए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाई। उसकी दीवारों की लंबी गरीबों की उम्मीद की तरह थी। उसकी चौड़ाई उसके करीमों की हिम्मत से भी चौड़ी थी। उसकी ऊंचाई आसमान हो छूती थी और सफ़ेद व चमक दमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब अब से दुनिया कायम हुई है, ऐसा मकान कहीं नहीं बना था।